Okay, once again, good morning all of you. In the mental health nursing, in the previous classes we completed with the anxiety disorders and its types. Today, next one we continue with the neurosis disorder, that is heading PTSD, full form the post-traumatic stress disorders. ठीक है, तो post-traumatic stress disorder से related हम discussion करेंगे. ठीक है, तो word PTSD is composition of the 4 words. ठीक है, मतलब ये PTSD है वो 4 words का combination है. ठीक है, तो इसके अंदर वर्ड पोस्ट का मतलब रहेगा आफ्टर या फिर लेटर. ठीक है, मतलब के बाद में. ठीक है, द नेक्स्ट ट्रॉमेटिक वर्ड का मतलब रहेगा डीप डिस्टर्बिंग और द डिस्ट्रेसिंग. ठीक है, मतलब जो ट्रॉमेटिक का मतलब रहेगा बहुत ही जो डीपली डिस्टर्बिंग करने वाले या फिर जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशन को लाने वाले. ठीक है, एंड स्ट्रेस का मतलब रहेगा इमोशनल एंड द फिजिकल टेंशन. ठीक है, मतलब स्ट्रेस का मतलब रहेगा कोई भी फिजिकल या फिर जो इमोशनल टेंशन होता है उसको स्ट्रेस बोला जाएगा. ठीक है, एंड डिसऑर्डर का मतलब द पैथोलॉजिकल मेंटल स्टेज. ठीक है, तो ये रहेगा द वर्ड पीटीएसडी के मतलब. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी कोई इमोशनल या फिर जो कोई फिजिकल जो टेंशन होती है वो कब निकलती है यदि कोई डीप डिस्टर्बिंग सिचुएशन उसके अंदर अराइज होती है. ठीक है, और उसके बाद में कंडीशन जो अराइज होती है एज अ फॉर्म ऑफ द पैथोलॉजिकल मेंटल डिजीज. ठीक है, मतलब कोई भी जो इमोशनल और द फिजिकल टेंशन जब डीप डिस्टर्बिंग या फिर जो डिस्ट्रेसिंग वाली कंडीशन के बाद में उसके बाद में यदि स्टार्ट होती है और वो भी कैसे है पैथोलॉजिकल फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो उस टाइप की कंडीशन को हम पीटीएसडी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एज इट इज एंड साइकोन्यूरोटिक स्टेट. ठीक है, मतलब ये भी एक साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है. ठीक है, इन विच द इंडिविजुअल हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू ट्रॉमेटिक इवेंट. ठीक है, मतलब इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पर्सन जिसको कोई भी डीप डिस्टर्बिंग या फिर कोई डीपली डिस्ट्रेसिंग वाली सिचुएशन या फिर कोई ऐसी घटना से वो एक्सपोज हुआ है. ठीक है, एज द इंडिविजुअल हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू द ट्रॉमेटिक. ठीक है, तो ट्रॉमेटिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डीपली डिस्टर्बिंग करने वाली या फिर जो ज्यादा डिस्ट्रेसिंग करने वाली कोई इवेंट होता है. ठीक है, in which the one person experience the witness of the facing. ठीक है, या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन होगा या उसके अंदर ऐसा रहेगा कि या तो वो खुद उसके अंदर वो इन्वॉल्व हुआ उसको खुद को इंजरी वगैरह हुई है या फिर वो खुद का उसके अंदर कुछ फिजिकल जो टेंशन वगैरह आने का रीजन हुआ. ठीक है, या फिर उस घटना का वो जो विटनेस रहेगा मतलब उसका जो सबूत वे के अंदर रहेगा कि यहाँ मैंने मेरे सामने ये इवेंट है उसके अंदर हुआ है. ठीक है, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा सदमा लग जाता है. ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा रहेगा इंडिविजुअल हु हैव बीन एक्सपोज्ड टू द ट्रॉमेटिक इवेंट, या तो वो उसको डायरेक्टली वो उससे एक्सपोज हुआ है ट्रॉमेटिक इवेंट के साथ में, या फिर इसके अलावा द वन पर्सन एक्सपीरियंस द विटनेस ऑफ द फेसिंग द एक्चुअल थ्रेट और द डेथ. ठीक है, और या तो फिर वो उस किसी भी ऐसी घटना का सबूत है विटनेस रहेगा जिसके सामने उसने कुछ भी प्रॉब्लम है वो उसने फेस किया है या फिर उसको ऐसा कुछ थ्रेटन मतलब उसको डर ऐसा लगा है या फिर उसके सामने आंखों के सामने किसी का डेथ हुआ है. ठीक है, और द सीरियस इंजरी एज अ फिजिकल इंटीग्रिटी सेल्फ और अदर. ठीक है, और उसी के साथ में जो फिजिकल मतलब उसकी जो खुद की फिजिकल उसके अंदर टेंशन उसके अंदर अराइज हुआ है या फिर उसको खुद की या फिर जो किसी और पर्सन की जो फिजिकल डिस्टर्बेंस उसके अंदर अराइज हुआ है. ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन रहेगी उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एक बार फिर आई रिपीट. ठीक है, मतलब जो पीटीएसडी का मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी पर्सन होता है वो ऐसी कोई डीपली यदि जो ज्यादा डिस्टर्बिंग करने वाली जो ऐसी घटना होती है तो उसके एक्सपोजर में आता है. ठीक है, या तो वो डायरेक्टली उसके खुद के साथ में घटना जो अराइज होती है. ठीक है, या फिर इसके अलावा जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसके सामने वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है उसके साथ में नहीं होता है बट उसके साथ में यदि उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है जो बहुत ही थ्रेटन मतलब उसको हिला देना मतलब बहुत ही
डर वाली उसके अंदर, या फिर किसी को डेथ हो गई, ठीक है, या फिर बहुत सीरियस उसके अंदर इंजरी वगैरह हो जाती है, या फिर वो उसकी खुद की फिजिकल इंटीग्रिटी होती है, मतलब जो फिजिकल एब्नॉर्मलिटी होती है वो इंजरी उसके अंदर अराइज होती है, ठीक है, तो उस टाइप की जो कंडीशन होगी उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। As the PTSD condition marked by the development of the both, ठीक है, मतलब जो PTSD जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होगा, the development of the both physical and the psychological symptoms, ठीक है, मतलब जो PTSD वाली कंडीशन रहेगी तो उसके अंदर both फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर अराइज रहते हैं, ठीक है। As after the exposed to the traumatic life events, ठीक है, और यदि बहुत ही ऐसे कोई दर्दनाक यदि घटना उसके अंदर होती है, बहुत ही ज्यादा डीप डिस्टर्बिंग करने वाली या फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल लाने वाली कंडीशन के साथ में यदि वो दुर्घटना के आगे आता है, ठीक है, एंड इट आल्सो कॉल्ड एज एक्यूट सीवियर स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस पीटीएसडी को हम एक्यूट और वो भी सीवियर टाइप का जो स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द पीटीएसडी डिसऑर्डर। ओके, द नेक्स्ट वन, द आफ्टर द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द पीटीएसडी, the next the incidence criteria regarding the PTSD cases, ठीक है, मतलब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है तो उसके जो केसेस आने का जो क्राइटेरिया या फिर उसका जो रेशियो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंसिडेंस मतलब उसकी जो केसेस उसकी जो विक्टिम आने का जो रेशियो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, एज अ कॉमनली द अर्लियर इंसिडेंस अफेक्टेड मच, ठीक है, मच मतलब कि पीटीएसडी वाली कंडीशन का जो अराइज होने का जो मेन रीजन होगा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो इंसिडेंट उसके साथ में होता है तो उस प्रेजेंट टाइम का जो इवेंट होगा उसका सदमा होगा वो उसको ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो उसके जो अर्लियर जो अभी के जो प्रेजेंट टाइम के जो इवेंट्स होते हैं वो उसको ज्यादा अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। The next overall lifetime incidence leading the cases are 9 to 15%, ठीक है, और ओवरऑल जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है मतलब जो बर्थ से लेकर जो अभी तक का जो पूरा एडल्टहुड का लाइफ जो लाइफ टाइम जो पीरियड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी जो घटनाएं होती है, ठीक है, तो वो कुछ न कुछ उसको सदमा दी जाती है, ठीक है, तो वो उसका लाइफ टाइम तक उसके अंदर याद रहता है कि वो मेरे को ऐसा इवेंट मेरे साथ में हुआ था, ठीक है, तो ये सब जो इवेंट्स रहेगा ये जो केसेस अराइज करेगा वो 9 to 15% ऑफ केसेस होगा वो इसके अंदर अराइज हो सकते हैं पीटीएसडी से रिलेटेड, ठीक है। The next mostly notify in the adult person, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो पीटीएसडी वाली कंडीशन होगी वो ये एडल्ट पर्सन के अंदर ज्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, मोटर व्हीकल या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट ये सारे जो उसके जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स उनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा किनसे मिलते जुलते हैं, जो एडल्ट पर्सन होता है उनके साथ में वो ज्यादा उसके अंदर मैच होते हैं, ठीक है। The next the men and the women affected both, ठीक है, और इसके अंदर जो इक्वली तो both men और women होते हैं वो दोनों उसके अंदर अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, बट दोनों के अंदर वो सिम्टम्स होते हैं वो या फिर उनके जो होने के जो रीजन होते हैं वो उसके अंदर अलग है, जैसे कि फीमेल तो होना ही है तो उसके अंदर जो डिस्ट्रेस वाली कंडीशन बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है तो उनका भी सदमा हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ इवेंट हो जाता है तो वो फिर रेप वाली केसेस हो जाए वो या फिर कोई अदर कोई डिवोर्स वगैरह हो जाए तो या फिर उनका जो बेबी होता है वो डेथ हो जाए तो या फिर कोई अदर जो सिस्टमेटिक जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से ससुराल के अंदर जाती है तो उसके अंदर वहां पर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, फिर दहेज वगैरह नहीं मिलता है तो उसके अंदर उसको टॉर्चरिंग किया जाता है तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम एज अ फीमेल इट इज आल्सो इन द स्ट्रेस जो कंडीशन के अंदर ही होना उनको होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेन के अंदर भी ऐसा होता है कि मोटर बाइक का उनके अंदर मोटर बाइक है उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है तो उनकी वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है, इसके अलावा जो फादर रहेगा तो उनको भी ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, ठीक है,
तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड उसके अंदर रहेगी, उसके केसेस होते हैं वो रहेंगे। द नेक्स्ट चिल्ड्रंस हैव द क्रोनिक स्टेज, ठीक है, और चिल्ड्रंस के अंदर ये क्रोनिक स्टेज होते हैं क्योंकि ऐसी कोई कंडीशंस होती है जैसे कि चिल्ड्रंस को सेक्सुअली जो एब्यूज किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, बच्चे के साथ में जो बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई हो, ठीक है, उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया हो तो वो बच गया हो, ठीक है, तो वो उसको सदमा दे जाता है और वो उसके अंदर लाइफ लॉन्ग तक उसके अंदर लंबे समय तक उसको जब तक वो बड़ा स्टेज के अंदर होगा तब तक उसको ये केसेस होगा वो उसके अंदर याद रहेंगे। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो केसेस रहेंगे वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंसिडेंस क्राइटेरिया, मतलब तो पीटीएसडी वाली कंडीशन रहेगी तो उसके जो इंसिडेंस होंगे वो इस टाइप के उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। द नेक्स्ट आफ्टर द इंसिडेंस क्राइटेरिया रिगार्डिंग द PTSD condition, the next the etiological factors which may arise the post traumatic stress disorder, ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होगा जिसकी वजह से उसके होने के बाद में या फिर वो इंडिविजुअल पर्सन उसका जो विटनेस उसके सामने यदि ऐसा अराइज होता है या फिर उसके रिलेटेड वो सुनता है तो उसकी वजह से ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट होने के बाद में वो उसके अंदर स्ट्रेसफुल डिसऑर्डर्स होता है, वो एक डिजीज के फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इवेंट्स होगी तो उसके अंदर ये सारी जो इवेंट्स होगी वो उसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन को अराइज कर सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा द मिलिट्री कॉम्बैट वार और अटैक, ठीक है, मतलब जो मिलिट्री के अंदर यदि एक दूसरे जो ग्रुप होता है तो उसके जो ऑपोजिट जो ग्रुप होता है उन दोनों के बीच में यदि कंट्रोवर्सी होगी, अपना कोई पर्सन यदि मारा गया, वार वगैरह होती है, बैटल होता है, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है, तो ये सब कंडीशन होने की वजह से भी उनके अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट्स उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। The next one the violent personal event, ठीक है, और अपने खुद के साथ में यदि कोई बहुत ही डरावना या फिर बहुत ही खतरनाक जो डेंजरस या फिर बहुत ही असहनीय मतलब जो बिना अनटॉलरेबल जो ऐसा इवेंट हमारे साथ में यदि हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमको ऐसा जो स्ट्रेस वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। एज अ मोटर कार एंड द प्लेन्स क्रैश, ठीक है, या तो फिर जो मोटर कार एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई प्लेन वगैरह होता है उसका क्रैश हो जाता है, ट्रेन वगैरह उनके अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत सारे अपने जो लोग होते हैं वो उसके अंदर एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाता है, तो अपना कोई लव्ड वन होता है, ठीक है, मतलब अपना जो पर्सन होता है, ठीक है, अपना जो प्यार है जिसको हमको ज्यादा अटैचमेंट होता है वो उसके अंदर डेथ हो जाता है, तो उसका भी हमको सदमा लग सकता है, ठीक है। Then next रेप कंडीशन, ठीक है, मतलब जो उसको सेक्सुअली जो फीमेल्स होते हैं उनको टॉर्चरिंग किया जाता है, तो रेप वाली कंडीशन, तो वो भी उसके अंदर उसको लंबे समय तक जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। Then next one the childhood abuse, ठीक है, मतलब जो बचपन के साथ में उसको फिजिकली या फिर उसके अंदर इमोशनली उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके रिलेटिव्स या फिर उसके जो सीनियर्स वगैरह होता है उनके द्वारा उसको टॉर्चरिंग किया जाता है, ठीक है। Then next one the death of the parents and become orphan, ठीक है, या फिर जो ऐसे जो इंडिविजुअल जो बेबी जो पर्सन होता है बर्थ होने के बाद में यदि मदर का डेथ हो जाता है या फिर उसके जो किसी के अंदर उसके जो माँ बाप होते हैं, ठीक है, तो वो उसके दोनों उसके अंदर डेथ हो जाता है, तो इंडिविजुअल जो चिल्ड्रन रहेगा वो अनाथ हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसके ऊपर गहरा सदमा होता है वो लग सकता है, ठीक है। The next लाइफ थ्रेट इलनेस, ठीक है, मतलब जो लंबे समय तक ऐसी कोई भी खतरनाक यदि बीमारी है, मतलब बहुत ही 1-2 साल हो गए बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है, उसको डॉक्टर ने बोल दिया इसका बचना है वो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी उसको गहरा सदमा होता है, वो सदमे के अंदर ही रहता है, ठीक है। Then next prolonged हॉस्पिटलाइजेशन इन द आईसीयू, ठीक है, और हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर बहुत ही लंबे समय से यदि रह रहा है तो वो उसकी लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ही अलग टाइप की हो जाती है और उसके अंदर भी वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं भी ठीक हो पाऊंगा, ठीक है, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, तो
तो ये सब सारे जो इवेंट्स होता है उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस वाले कंडीशन के अंदर जा सकता है, ठीक है। The next one, the severe physical injury, ठीक है, मतलब जो severe physical injury मतलब जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन जैसे मशीनरी इक्विपमेंट को चला रहा है तो चलाते चलाते मशीन खराब हो गई, तो दोनों हाथ कट गए, ठीक है, दोनों पांव कट गए, ठीक है, अदर कुछ केमिकल है वो उसके ऊपर गिर गया, ठीक है, या फिर किसी ने त्रिजा फेंक दिया, ठीक है, एसिड से पूरा जल गया, ठीक है, तो ये सब जो इवेंट्स होता है इसकी वजह से उसकी जो फिजिकली उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो फिजिकली उसके अंदर इंजरी होती है तो उसकी वजह से भी वो उसके अंदर जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर राइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिजास्टर स्टेट, ठीक है, डिजास्टर मतलब क्या है, आपातकालीन घटना, ठीक है, मतलब ऐसे कोई नेचुरल या फिर जो मैन मेड जो डिजास्टर होता है मतलब आपातकालीन या फिर जो ऐसे पेनफुल जो सिचुएशन जो एनवायरमेंट के अंदर होते हैं जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, तूफान आ गया, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो वॉल्केनो, ठीक है, भूकंप वगैरह आ गया, ठीक है, चक्रवात आ गया, साइक्लोन वगैरह आ गया, ठीक है, और इसके अंदर हैवी रेनफॉल आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, बाढ़ के अंदर सब बह के चला गया, ठीक है, घर टूट गया, ठीक है, या फिर बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, तो ये सब जो सारे जो ऐसे जो मैन मेड या फिर जो नेचुरल इवेंट्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हमारा कोई लॉस होता है तो उस कंडीशन की वजह से भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टेररिज्म, ठीक है, मतलब टेररिज्म वाली कंडीशन बहुत ही टेररिज्म के द्वारा किसी ने उसको किडनैप कर दिया या फिर टेररिज्म के द्वारा वो अपना कोई पर्सन है वो डेथ हो गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी उसके अंदर स्ट्रेसफुल इवेंट्स उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर द मैरिज होने के बाद में उसको यदि डिवोर्स का प्रॉब्लम होता है, उसके एक हस्बैंड या फिर उसका मैरिज होने के बाद में उसको यदि टॉर्चरिंग किया जाता है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट नेगेटिव इमोशनलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के अंदर हमेशा जो नेगेटिव इमोशनबिलिटी उसके अंदर रहेगी तो वो भी जब से ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस वाले कंडीशन को अराइज उसके अंदर लीड कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट लैक ऑफ द कोपिंग स्किल, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन के अंदर कोई भी ऐसे नॉर्मली घटना भी हो जाती है बहुत ही जैसे कि मामूली से कोई घटना उसके अंदर अराइज हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर भी पर्सन होगा बहुत ही नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर लाएगा और उसके अंदर क्या होता है कि वो कोई भी सिचुएशन के अंदर वो हैंडलिंग नहीं कर पाता, उसके साथ में वो कोऑपरेट नहीं कर पाता अपने आप को, ठीक है, या फिर उसके आसपास में उसको सपोर्ट ही करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर भी वो बहुत ही सदमे के अंदर वो जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जेनेटिकली न्यूरल प्रॉब्लम, ठीक है, जेनेटिकली यदि न्यूरॉन्स के अंदर यदि इंपल्सिंग वगैरह होती है वो उसके अंदर सारे नेगेटिव अच्छे से यदि इंपल्सन वगैरह स्टिमुलाई होता है वो स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलाई उसके अंदर निकलता है तो इन सब की वजह से भी वो स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर जा सकता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट फीमेल हार्मोनल चेंजेस एंड द सीरियस इवेंट, ठीक है, मतलब जो फीमेल्स के अंदर जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हार्मोनल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हो गया, बच्चे का एबॉर्शन हो गया, बच्चा मर गया, ठीक है, यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा, बहुत सारी जो जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है कम ज्यादा हो जाता है तो वो लंबे समय तक स्ट्रेस वाले कंडीशन फीमेल्स के अंदर अराइज कर सकता है, ठीक है। Then next one, the problem after the marriage, ठीक है, मैरिज होने के बाद में ससुराल वाले उसको तंग करते हैं, पति उसको छोड़ के चला गया, पति उसको बहुत मारता है, पति होता है वो अल्कोहलिज्म वगैरह पी के आता है, दहेज को डॉवरी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो ये सब जो सारी प्रॉब्लम्स होगी वो भी उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स वाली कंडीशन को अराइज कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा और जो कंडीशन आएगी एज अ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो उसकी जो नौकरी वगैरह होती है वो उसके अंदर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी उसको जो ट्रॉमेटिक इवेंट होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। Okay, so these are about the
इडियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स जो फैक्टर्स रहेंगे जो पीटीएसडी वाली कंडीशन को अराइज कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द इडियोलॉजिकल फैक्टर्स रिगार्डिंग द पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, the next the symptoms and the clinical features notify in the person with the post traumatic stress disorders. ठीक है, तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स होंगे, वो उसके अंदर कौन क्या क्या उसके अंदर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. ठीक है, बट जैसे कि हमने देखा कि ये पीटीएसडी वो कोई भी ट्रॉमा इवेंट हो जाने के बाद में या फिर उसके सामने यदि कोई इवेंट हो जाता है तो उसको सदमा लग जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से वो लंबे समय तक वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है. तो उस स्ट्रेस के अंदर जो मेन सिम्टम्स रहेगा वो उसका स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, वो बहुत उदास अपसेट रहेगा, उसको बहुत ही घबराहट जैसा फील होगा, एंजाइटी उसको फील रहेगा, उसके अंदर डर रहेगा. ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम रहेगी वो उसके अंदर नोटिस की जाएगी, जैसे कि उसका जो ये डिसऑर्डर इसके अंदर ऐसा है. ठीक है, इसके अलावा द बोथ फिजिकल एंड द इमोशनल टेंशन इज नोटिस. ठीक है, और इसके अंदर बोथ जो फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे और जो इमोशनल जो मेंटल है जो डिसऑर्डर्स रहेंगे वो भी उसके अंदर सिम्टम्स उसके अंदर नोटिफाई किए जा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा दो डिटेल के अंदर जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब जो मेंटल हेल्थ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं जो सिम्टम्स वो उसके अंदर नोटिस किए जाएंगे एज अ पुअर अटेंशन और द कंसंट्रेशन. मतलब किसी के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से वो कंसंट्रेट फोकस होगा, वो किसी भी चीज के ऊपर नहीं कर पाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इंटेंस स्ट्रेस, उसको बहुत ही टेंशन बहुत ही हाई लेवल का उसके अंदर स्ट्रेस वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी. ठीक है, देन नेक्स्ट नाइटमेयर्स. ठीक है, मतलब जो नाइटमेयर्स का मतलब होता है कि रात के अंदर बहुत ही डरावने सपने आते हैं, जैसे कि वो उसके सामने हुआ था तो वापस फ्लैश बैक होता है. ठीक है, मतलब वो उसको रात को जब भी सोएगा तो उसको सारा इवेंट होगा वो उसके सामने उसके अंदर वापस रिपीट फ्लैश बैक होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट अपसेट मेमोरीज. ठीक है, मतलब वो उसके अंदर याददाश्त उसकी वो अपसेट हो जाती है, बहुत ही वो अबनॉर्मल तरीके से उसके अंदर अपसेट उसकी मेमोरीज उसकी हो जाती है. ठीक है, देन नेक्स्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स. ठीक है, मतलब जो खुद को मार देने का. ठीक है, मतलब ऐसे लव फेल्यूर हो जाता था इंग्लिश में क्वेश्चन जो डायलॉग होते. ठीक है, खुद को मार देंगे तुम्हारे प्यार के अंदर. ठीक है, तो दिस टाइप का जो लव फीलिंग्स होता है तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो होता है फीलिंग्स होते हैं बिहेवियर वो उसके अंदर अराइज हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट डिप्रेस. ठीक है, मतलब डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर जाएगा. होपलेसनेस, मतलब अपने उसके साथ में उसका लव्ड पर्सन या फिर उसके साथ में उसका सब कुछ जैसे लूट गया हो. ठीक है, तो उसको किसी से अभी कोई आशा नहीं होती, होपलेसनेस हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट सब्सटेंस एब्यूजिंग. ठीक है, मतलब कोई अपना कोई लॉस हो जाने के बाद में कुछ भी उसके अंदर कोई होप नहीं होती तो वो शराब पीना होता है, स्मोकिंग होता है, ड्रग एब्यूज लेना होता है. ठीक है, तो ये सब जो बैड इवेंट्स होते हैं वो उन सभी के ऊपर बैड हैबिट्स होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, देन नेक्स्ट लिमिटेड फ्यूचर सेंस. ठीक है, मतलब वो अनाथ हो जाता है, उसका सब कुछ लूट जाता है, तो उसके बाद में उसका अच्छा फ्यूचर मतलब वो अपने कैरियर के बारे में अपने बिजनेस के बारे में अच्छी लाइफ को जीने के लिए तो ये सब वो उसके अंदर थिंकिंग उसका सेंस होता है वो उसके अंदर नहीं होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट फील द गिल्ट और द शेम. अपने आप में वो शर्म महसूस करेगा, वो शर्मिंदगी उसके अंदर गिल्ट महसूस करेगा. ठीक है, अपनी मिस्टेक होगा क्योंकि वो मेरे सामने था, मैं उसको बचा नहीं पाया, ये मेरी गलती से वजह से हुआ. ठीक है, मैंने क्या अपने कुछ भी नहीं कर पाया. ठीक है, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ. ठीक है, तो ये सब जो थिंकिंग होती है वो उसके अंदर दिमाग के अंदर वो आती है. ठीक है, देन नेक्स्ट लोनलीनेस में जो अकेलापन हमेशा अपने आप को किसी भी जो चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं करे, अपने आप को अकेला करेगा, अकेला रहेगा. ठीक है, तो वो अकेलापन आएगा. लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू लाइफ. ठीक है, और वो जीने का उसके अंदर अभी कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमेशा डिजायर फॉर टू डेथ, मतलब वो मरने के लिए वो बहुत ही डिजायरफुल रहेगा. ठीक है, तो ये सिम्टम्स रहेंगे जो वो उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर जो मेंटल सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर इस टाइप के अराइज होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट फिजिकल सिम्टम्स इसके अंदर अराइज होंगे एज लाइक
इंसोम्निया मतलब उसकी जो नींद होगी वो अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी, ठीक है। अवॉइडिंग द फूड, खाना पीना होगा, डेली रूटीन की एक्टिविटीज होगी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। बॉडी पेन, बॉडी के अंदर उसको बहुत ही अलग अलग पूरी बॉडी के अंदर उसको पेन का वीकनेस है उसके अंदर फील हो सकता है, ठीक है। एंगरनेस मतलब उसको गुस्सा उसके अंदर आएगा, इरिटेट उसका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग उसके अंदर फील रहेगा, नम्बनेस मतलब पूरी बॉडी के अंदर वो इजीली मतलब सूना हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर बहुत ही रैपिड टाइप का, मतलब जो रोते समय इस टाइप का, तो ये इस टाइप का फीलिंग होता है वो उसके अंदर अराइज रहेगा, ठीक है। ओके, तो दीज आर द सिम्टम्स अराइज इन द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. Okay, the next after the clinical manifestation regarding the post-traumatic stress disorder, the next the diagnostic criteria regarding the confirmation of the post-traumatic disorder. ठीक है, तो इसी के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा, मतलब जो हमारे पास में जो विटनेस है या फिर जो प्रीवियस कोई फाइल रिपोर्ट वगैरह या फिर जो फैमिली रिलेटिव्स वगैरह होंगे तो उनके द्वारा जो डिस्कशन किया जाएगा कि इसको क्या हुआ, ठीक है। तो उन सब की कंडीशंस को देख के उसके अंदर हम कंफर्म कर सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिटवीन द डायग्नोस्टिक फॉर द पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब उसका हेड टू टो उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो उसके अंदर हमको नोटिफाई होता है, ठीक है, एज लाइक उसके दोनों हाथ वो कटे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत ही ऐसे लंगड़ा है, ठीक है, या फिर स्ट्रेचेस क्रचेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो खड़ी पैर तो उसके ऊपर लेके वो इसके अंदर वो चल रहा है, तो ये सब उसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, वो उसको हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो मेंटल हेल्थ रहेगी, उसकी जो बिहेवियर, उसकी जो पर्सनैलिटी रहेगी, तो उसके जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा उसका कंफर्मेशन होता है वो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर द डायग्नोस्टिक के बाद में आएगा इस कंडीशन का मैनेजमेंट प्लानिंग करना, ठीक है। तो बेसिकली ये एक टाइप का स्ट्रेस और जो एंजाइटी और फियर वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली एंटी एंजाइटी या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होगी वो उसके अंदर हम कम कर सकते हैं, इसकी वजह से एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फार्माकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिकल जो मेडिसिन होती है वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब कर रहेंगे, एज लाइक एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होगी एज सर्टेलिन, फ्लुक्सेटिन एंड एमिप्रामिन नाम की जो मेडिसिन होगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन होगी, एंटी एंजाइटी एज लाइक डायजेपाम, बुस्पिरोन, लोराजेपाम एंड इटिजोलम नाम की जो मेडिसिन होगी वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल करवा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर जो साइकोथेरेपीज होगी, मतलब अलग अलग टाइप की जो साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज होगी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब उसको अच्छे से काउंसलिंग वगैरह गाइडेंस वगैरह वो किया जाएगा, उसको जो ब्रेन वॉश उसका किया जाएगा और उसके द्वारा उसका जो बिहेवियर होता है वो उसके अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब सेल्फ को इस वे के अंदर उसको अफोर्डेबल कैपेबल बनाया जाएगा जो अपने आप को हैंडलिंग कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फैमिली और द ग्रुप थेरेपी, मतलब ग्रुप के अंदर जो पीपल्स होते हैं या फिर जो पर्सन खुद होते हैं जिनको भी अलग अलग जो पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स होता है तो उन सब के साथ में हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स होंगे तो फैमिली मेंबर्स को भी हम उसके अंदर गाइडेंस को अच्छी तरह से काउंसलिंग वगैरह दे सकते हैं और उसके द्वारा उसका मैनेजमेंट होगा वो उसके अंदर इफेक्टिवली हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन, मतलब जिससे डे बाय उसका हिप्नोसिस किया जाएगा आई मूवमेंट के, या फिर जो धीरे धीरे उसका फियर का लेवल होगा वो डिसेंसिटाइजेशन मतलब धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक, बहुत सारी जो एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक मतलब उससे ज्यादा उसको अकेलापन दूर नहीं रखना है, उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी जिससे उसको पसंद है वो, या फिर जो जिसका उसका लॉस हुआ है, जैसे गाड़ी का लॉस हुआ तो नई गाड़ी नया घर उसको बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा पैसों का लॉस हुआ है, ठीक है, या फिर लव्ड पर्सन आता है उसका शादी करवा दिया जाए, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसके अंदर सॉल्वमेंट किया जा सकता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब इसके अंदर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह या फिर अच्छे से उसको स्लीप एंड रेस्ट होगी, वो टाइम टू टाइम दिया गया, उसको बिजी उसका शेड्यूल होगा, वो बिजी शेड्यूल होता है, वो उसके ऊपर हमको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप उसके अंदर हमको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। और उसको हमको कभी भी आइसोलेट मतलब अकेला उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। Okay, so these all about the management about the post-traumatic condition. ठीक है. In the next class, we discussing about the another mental health disorder. Thank you so much.